हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में सिंपल इंटरेस्ट आप किस तरह से कैलकुलेट कर पाइएगा। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्ड में हम लोग एक थ्योरी लिख लिए हैं जिसमें प्रोसेस क्या क्या है वैसे करते जाएंगे हम लोग। अब प्रोसेस का जैसे अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे तो फिर यहाँ पे आकर के हम लोग इंटरेस्ट को देख पाएंगे। तो जैसे पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ पहला काम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। मतलब इसमें जो पहला काम हम लोग करने वाले हैं, पहला काम है कंपनी क्रिएशन का। तो टैली का सरफेस हम लोग ओपन करते हैं, कीबोर्ड से Alt F1 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम लोग क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का नाम से हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम, फिर एड्रेस जो भी डालना है, जैसे डाल्टनगंज यहाँ से हम लोग कर दे रहे हैं डाल्टनगंज। उसके बाद कंट्री का नाम है, तो कंट्री का देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा लिस्ट मिलेगा आपको। जैसे हम लोग इंडिया से है तो IN सर्च करके इंडिया को सेलेक्ट ले लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट लेना है, तो स्टेट जैसे अगर हम लोग झारखंड से हैं तो JH करेंगे, झारखंड को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट देख पा रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है पिन कोड। तो पिन कोड जो भी है जिस एरिया में आप रहिएगा एरिया का आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद फिर नीचे है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आकर के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स हो गया, ईमेल आईडी और वेबसाइट वगैरह जो भी डालना हो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फैक्स नंबर, अगर है तो फैक्स नंबर डालेंगे ना। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल वगैरह डालेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से लिख दिया अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट @gmail.com। उसके बाद अगर आपके पास वेबसाइट का लिंक है तो वेबसाइट का लिंक डालेंगे। और फिर यहाँ पे वही होगा आपका, अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो डेट चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग उसी डेट में कर रहे हैं और यहाँ से इंटर प्रेस कर दे रहे हैं इसको हम लोग सेव। तो पहला काम हम लोग को कंपनी क्रिएट करना था। उसके बाद सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड में बोल रहा है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, F11 बटन प्रेस करना है, सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग फीचर्स और इसमें जा कर के एक्टिवेट है ना, एक्टिवेट यहाँ होता है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ से कर देंगे यस। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस एंड इसको फाइनली सेव इट। और टैली का सरफेस ओपन करते हैं, F11 बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको कर देना हम लोग को यस। इंटर प्रेस करेंगे और इसको इंटर प्रेस करके आगे कर देना है सेव। सेव करने के बाद अगला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। अब गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, सेलेक्ट करना अकाउंट्स इन्फो सेलेक्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे लेजर और क्रिएट करना है SBI का। SBI को रखना कहाँ है, डिपॉजिट एसेट्स में रखेंगे, जहाँ एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम लोग रखेंगे यस। एंड वी सेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी ऑल्सो सेट इन कैलेंडर मंथ। मतलब कि यहाँ से हम लोग क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ टैली में आए। गेटवे ऑफ टैली के बाद यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में आना है और लेजर पे क्रिएट करके लेजर बनाना है। लेजर किसका बनाना हम लोग को, तो लेजर हम लोग को यहाँ से बनाना है SBI का। SBI जो अंडर ग्रुप कहाँ रखना है, तो हम लोग को यहाँ से रखना था डिपॉजिट एसेट्स में, डिपॉजिट एसेट्स में। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम लोग कर देंगे यस। यस करने के बाद यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करना है। इधर अभी हम लोग फिलहाल रहने देंगे फॉर अमाउंट एडेड और फॉर अमाउंट डिडक्टेड। ये ऐड अगर करना होगा उसी में तो ऐड करने के लिए, और अगर माइनस करना होगा तो इसको यस कर सकते हैं आप। मतलब अगर उसी में अमाउंट कुछ अगर ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, और अगर उसमें से अमाउंट घटाना चाहे तो घटाने का भी काम आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग अमाउंट एडेड वाला का यूज़ कर रहे हैं। रेट हम लोग यहाँ पे जैसे डाल दिए सपोज 6% या 6 या मान के चले हम लोग यहाँ से 12% डाल दिए। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ फिर पूछेगा आपको कि किस हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मतलब 30 दिन का मंथली, 365 दिन पर ईयर, कैलेंडर मंथ है, कैलेंडर ईयर। तो हम लोग फिलहाल जैसे हम लोग कैलेंडर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं।
उसके बाद इधर हम लोग सेव कर देंगे, इंटर बटन प्रेस करके सेव हो जाएगा। लेजर में हम लोग को एक ही बनाना है यहाँ पे। तो जैसा देख पा रहे हो कि लेजर हम लोग को केवल बनाना था SBI का। उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस किए एंड वी सेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट सेट के इंटरेस्ट का, और कैलेंडर मंथ को सेलेक्ट ले लिए। फिर आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट करना अकाउंटिंग वाउचर और फिर सेलेक्ट करना है पेमेंट FI, DR में SBI और CR में कैश। मतलब हम लोग यहाँ से टैली वाला सरफेस ओपन करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे यहाँ से हम लोग, और यहाँ से सेलेक्ट करना अकाउंटिंग वाउचर को। जो हम लोग पेज यूज़ करेंगे, पेज का नाम है पेमेंट्स। DR में रखना हम लोग को SBI। अमाउंट यहाँ अपने मन से जो भी डालना हो, जैसे अगर मान के चले हम लोग अमाउंट यहाँ से 20,000 रुपये कैलकुलेट कर रहे हैं, 20,000 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे और CR में हो जाएगा हमारा क्या चीज़, कैश। यहाँ से इसको इंटर प्रेस कर देना है सेव। सेव करने के बाद अब इंटरेस्ट आपको यहाँ नहीं देगा, इसके लिए हमको डिस्प्ले करना होगा। तो डिस्प्ले के लिए देखिए प्रोसेस लिखा हुआ है कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है हम लोग को, उसके बाद सेलेक्ट करना है डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाना है, उसके बाद इंटरेस्ट रेसिवेबल में जाएंगे और प्रेस करेंगे F2 बटन और सेट करेंगे इसमें हम लोग डेट की किससे किस मंथ तक का निकालना है या कितना मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो टैली वाला पेज को हम लोग ओपन कर लिए, एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ से जाएंगे हम लोग डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद यहाँ से जाना हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे और इंटरेस्ट रेसिवेबल पे क्लिक करना है, इंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद कीबोर्ड से हम लोग F2 बटन को प्रेस करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग डेट आपका वही रहेगा जो कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे। चेंज करना है नीचे वाला में, जैसे 1/4/2024 से मान के चलिए एक्टिव। अगर हमको मान ले 2 मंथ का निकालना हो तो कैलेंडर पीरियड है तो 1/5 1 मंथ हो गया और 1/6 2 मंथ हो गया। अगर हम लोग 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 लिखेंगे इसमें, और जैसे हम लोग यहाँ से 1/5/2024 करेंगे तो 1 मंथ का देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम लोग को दे दिया। तो 1 मंथ का चूँकि 20,000 रुपये निकाल रहे हैं तो 20,000 रुपये हमारा 1 मंथ का 12% के हिसाब से 2,400 रुपये इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अगर मान के चले हम लोग एस्केप मारते हैं, इंटरेस्ट रेसिवेबल पे ही क्लिक करते हैं, F2 मारकर अगर हमको मान के चलिए 3 मंथ या 4 मंथ का निकालना हो या 2 मंथ का ही निकालते हैं तो 1/6 करेंगे। अब इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 महीना का इंटरेस्ट तब का 2400 आया था, तो 2 मंथ का हो गया आपका इंटरेस्ट कितना, 4800 रुपये। तो ये था हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।